पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जो इसका प्रोसेस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन, जैसा कि यहाँ पर जो लॉगिन वाले ऑप्शन हैं आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी अथॉरिटी है इसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास CSC ID है तो मैं CSC ID से लॉगिन कर लूँगा। दोस्तों चलिए अब अपना जो है मैं CSC ID यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन जो 18 प्रकार के मजदूर जो है छोटे वर्ग के व्यवसायी कर्मगार है, जैसे कि राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, जाल बुनने वाला और ऐसा करके टोटल 18 प्रकार के जो कर्मगार है वो इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आपको यदि इस फील्ड में यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो 5 दिन का जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग है 15 दिन का दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान पर डे 500 रुपये के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपको मिलेगा। और इसके बाद आपको टूल किट खरीदने के लिए, जो भी आपका जो काम है व्यवसाय है उसके लिए आपको सामान खरीदने का, औजार खरीदने के लिए आपको शासन द्वारा 15,000 की राशि आपके खाते में दिया जाएगा। तत्पश्चात आपको दोस्तों एक सर्टिफिकेट आइडेंटिटी कार्ड भी आपको मिलेगा और अपने व्यापार व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए 3 लाख तक का लोन 5% की इंटरेस्ट पर आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। CSC का यूज़र ID और पासवर्ड डाल लेने के बाद मेरे सामने रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप इस फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो आपको नो का चयन करना है यदि आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो। और दूसरा ऑप्शन है यदि आपने पहले से स्वनिधि योजना या फिर गवर्नमेंट द्वारा जारी मुद्रा लोन का जो स्कीम है उसका लाभ ले चुके हैं तो यस करेंगे, या अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अब आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर डाल लेना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है इंटर कैप्चा वाले जो बॉक्स है उस पर फिल करना है। उसके नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चले जाता है। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल पर प्राप्त OTP को यहाँ पर डाल लेने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और अपना जो सिस्टम है उससे बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के माध्यम से कस्टमर का करना है। तो चलिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जिसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक का जो डिवाइस है उसका लाइट ऑन हो जाएगा। उसमें कस्टमर का फिंगर आपको लगवाना है। फिंगरप्रिंट सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ जो डिटेल है आधार कार्ड और राशन कार्ड के हिसाब से शो हो जाता है और जो बाकी के जो डिटेल है उसको हमको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस, आपको यदि आप विवाहित है तो यहाँ पर चुन लेंगे और उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसको भी चुन लेंगे, जैसे ST SC OBC जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आर यू डूइंग बिजनेस सेम स्टेट, आपको इस वाले ऑप्शन में यदि आपका बिजनेस, आपका काम है, आप उसी स्टेट में रहकर करते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है सेम है तो उसमें भी आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी का, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। और इसके पश्चात आपको पैन कार्ड यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद जो फैमिली डिटेल है आधार कार्ड की डाटा के हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाता है। यदि आप इस पर ऐड रो
किसी का नाम ऐड करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर का छूट गया है, तो आप ऐड रो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आधार एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर करेंट एड्रेस, यदि आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है सेम है, समान है, तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यदि आपका जो गांव है, विलेज है, ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। और यस पर क्लिक करने के बाद अपना ग्राम पंचायत का चयन कर लेंगे। अपने जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का चयन करेंगे और ग्राम पंचायत यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके तत्पश्चात आपको अपना जो काम है, व्यवसाय है, प्रोफेशनल ट्रेड वाले ऑप्शन पर आपको अपना काम, अपने व्यवसाय को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी काम करते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। टोटल 18 प्रकार के जो कैटेगरी है उसके अंदर आप आते हैं, तो आप इसमें से आप किसी एक को चयन कर लेंगे। जैसा कि मैं राज मिस्त्री मेसन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको सब ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ईटा का जोड़ाई करते हैं, कंक्रीट करते हैं, प्लास्टर करते हैं, या फिर टाइल्स वाला जो मिस्त्री है उसके हिसाब से आप जो भी काम आपका फेवरेट है, आप जो काम में माहिर है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका जो पारिवारिक काम काज है, गुरु शिष्य वाला जो ऑप्शन है, यहाँ जो बॉक्स दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिजनेस एड्रेस यदि आपका सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान पर बिजनेस करते हैं, दूसरे स्टेट या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर, तो आप इसको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको बैंक डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं। आप जो भी बैंक डिटेल देना चाहते हैं यहाँ से उस बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक का जो ब्रांच नेम है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। उसी अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर डाल करके कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद आपको क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको शासन द्वारा फ्री में लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका जो है कंडीशन है, जैसे कि पहला नंबर आप देखेंगे आपको 1 लाख रुपए मिलेगा 5% ब्याज दर से। आपको उसको 18 मंथ के अंदर जमा कर देना है, पटा देना है। उसके बाद आपको 2 लाख मिलेगा, जिसे आप 30 महीने के अंदर आपको पटाना होता है। इसका भी ब्याज दर 5% रहेगा। इस प्रकार से आपको 3 लाख तक का ब्याज आपको मिल सकता है। यदि आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, या अन्यथा आप मे बी लेटर पर क्लिक रहने दें। आप जितना भी अमाउंट लेना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर कर देंगे, जैसे कि 1 लाख या फिर उससे कम। यदि 50,000 लेना चाहते हैं तो 50,000 आप इस वाले बॉक्स पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस खाता में लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने जो सेविंग अकाउंट ऐड किया है उसी में आपको लोन लेना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो अदर वाले ऑप्शन हैं उसमें कोई दूसरे बैंक खाता में लेना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है आप जिस कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यदि आपने पूर्व में कोई भी लोन लिया है तो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करने का। तो मैं जिसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वहाँ जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार का कोई भी लोन कहीं से नहीं लिया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तत्पश्चात यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं तो 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको 1 रुपये के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम, आप कोई भी के पास जो भी UPI ID है उसको आप यहाँ पर यस करके ऐड रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना UPI ID एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जिसका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसके पास कोई भी UPI ID नहीं है और डिजिटल रूप से एक्टिव नहीं है, तो मैं नो पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, आपको 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग आपको मिलेगा, जिसके दौरान आपको 500 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। और साथ में दोस्तों आपको जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। और तत्पश्चात आपको औजार, आपका जो व्यवसाय है उसके लिए सामान खरीदने के लिए भी 15,000 रुपये आपको शासन द्वारा दिया जाएगा। इसके पश्चात आपको मिलता है मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन। यदि आप अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने आप जो माल है उसका जांच करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट की, या फिर आपको किसी भी प्रकार से सहायता चाहिए, तो आप इस वाले जो ऑप्शन है, आपको 5 तरह का ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको किसी भी आपको चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन डिटेल देखने को मिल जाता है। आई एग्री पर क्लिक करना है आपको और सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। इस तरह से पीएम विश्वकर्मा का जो फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप यदि डाउनलोड योर एप्लीकेशन, इस को यदि डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो आप डाउनलोड करके जिस भी आप कस्टमर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट निकाल करके दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट है। तीसरा स्टेप जो है अप्रूवल का है, यहाँ गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल किया जाएगा, जिसके पश्चात आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और टूल किट आपको दिया जाना है। तो दोस्तों आप इंतज़ार करें जब तक आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो जाता है, उसके बाद आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ जानकारी और यहाँ वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस फॉर्म को भरने के लिए यदि आप सेल्फ स्वयं से भरना चाहते हैं, आपके पास किसी प्रकार का गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है या फिर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने जो नियरेस्ट ऑनलाइन सेंटर है वहाँ जा कर के इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं।